बात करते हैं एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण फैसले की। सिंगल कैबिनेट डिसीजन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या काम किया, 4,500 करोड़ के से ज्यादा की तो अप्रूवल दे दिए। ये रही न्यूज, जहां पर सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट्स को यहां पर बनाया जाएगा। किसने सोचा था सेमीकंडक्टर की दुनिया में हमें अपना नाम पैदा करना है, और वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एंड टेक्नोलॉजी जो है ये अच्छी कम्युनिटीज को एस्टैब्लिश कर सकें। दिस इज व्हाट नरेंद्र मोदी सेइंग। आई विश I can see my prime minister talking on these lines. आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। इस टाइम एक अजदहा हम सबको खाने जा रहा है, इस मुल्क को खाने जा रहा है, उसको रोकते हैं। ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए, एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इस वक्त वो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो बनने जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट भारत को टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। जर्नैलों का, इस फौज का ईमान क्या है, आप मुझे बताएं। इस फौज की बात कर रहे हैं जिसका मैं हिस्सा हूं, तीसरी नस्ल, क्या ईमान है, पैसा, प्लॉट। अभी यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया हैं जो वर्ल्ड सेमीकंडक्टर के लीडर्स हैं। चाइना भी टांग अड़ा रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है। इनका यह कहना है मोदी जी का कि इंडिया विल बिकम वन ऑफ द टॉप 3, टॉप 4। इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है, क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडिया को पिच कर रहे हैं एज ए ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के तौर पे। ये कोई चैरिटी इन्वेस्टमेंट नहीं है लॉकहीड मार्टिन, इंटेल की तरफ से। ये स्ट्रेटेजिक बेट है कि भारत जो है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज में वो आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि सिंगापुर जैसी कंट्री जो बहुत कंजर्वेटिव है, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है आपके सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी की सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है और सेमीकंडक्टर बनाने को लेके जो काफी लंबे समय से चल रहा था कि भारत को जो है सेमीकंडक्टर का हब बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, उसको लेके उन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है ठीक 15 अगस्त से पहले, और करीब 5,500 करोड़ रुपए इसमें निवेश किए जाएंगे। अभी तक हमने देखा है कि सेमीकंडक्टर में ताइवान और वियतनाम वगैरह का काफी अच्छा एक स्टेक था, और चीन भी बहुत कोशिश कर रहा है कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़े, लेकिन भारत जो है उसकी भी अपनी पॉलिसीज हैं, और मोदी जी की पूरी पॉलिसी की आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत मेक इन इंडिया में अब सेमीकंडक्टर हिट का एक हब भारत को बनाया जाएगा। जैसे कि मोबाइल हब ऑलरेडी वो बना चुके हैं और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में हो रही है। अब सेमीकंडक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें समझना होगा कि सेमीकंडक्टर एक ऐसी चिप है जो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक के सामान में यूज होती है, ऑटोमोबाइल में भी यूज होती है, और यहाँ तक कि हथियारों में भी यूज होती है। हम सबको पता है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और उसमें रशिया जो अभी तक उसे जीत नहीं पाया, खत्म नहीं कर पाया, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि सेमीकंडक्टर की कमी रशिया में थी, और चाइनीज ने बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया है रशियंस को सेमीकंडक्टर देते समय, और बहुत ही लिमिटेड मात्रा में दिए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी चाइना को हुई है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि उन्होंने टेलीविजन और फ्रिज वगैरह वैसे निकाल के सेमीकंडक्टर अपने हथियारों में लगाए। अब मैं नहीं जानता कितना सच है, लेकिन हाँ, सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही वजह है कि मोदी जी किसी भी प्रकार की जो है डिपेंडेंसी किसी भी कंट्री पे नहीं जाते हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कि आप इससे खुश हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सेमीकंडक्टर की जो दुनिया है वो बहुत छोटी थी। ताइवान, साउथ कोरिया, अमेरिका, इनका दबदबा था इसके अंदर। वो बिल्ड करते थे मैसिव इकोसिस्टम्स को, जबकि भारत वो सिर्फ साइड लाइन पे खड़ा होता था, असेंबली करता था प्रोडक्ट्स इनके लिए। लेकिन जो ब्रेन था, जो सारा का सारा, वो इनके पास था। लेकिन कल एवरीथिंग हैज चेंज्ड। एक सिंगल कैबिनेट डिसीजन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या काम किया, 4,500 करोड़ के से ज्यादा की तो अप्रूवल दे दिए। ये रही न्यूज, जहां पर सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट्स को यहां पर बनाया जाएगा, और हरी झंडी दे दिया है। और भारत की जो इंडिपेंडेंस है, ये जो कलर डिस्प्ले था मोबाइल का, वो अब हमने बनाना शुरू कर दिया है। और यही होता है बिजनेस के अंदर। और विजन है कि 2030 तक जो सेमीकंडक्टर की मार्केट $1 ट्रिलियन की है, उसका मेजर पार्ट भारत अपने कब्जे में करेगा। और जो डोमेस्टिक हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, वो 400-500 बिलियन की बन रही है, उसको भी कंप्लीटली हम इंपोर्ट के ऊपर नहीं, हम अपने देश में मैन्युफैक्चर कर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग इसको पूरा करने वाले हैं। ऑलरेडी मैसिव स्ट्राइड्स हैं। 99% इंपोर्ट से आप 99% भारत में आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ गए हैं। मेजॉरिटी अभी भी असेंबली लाइन है, बट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता अब चलते जा रहे हैं। अब आते हैं रेवोल्यूशन के ऊपर। दोस्तों, यही होता है विजन,
कि जो मेड इन इंडिया, तो जैसे अभी आप बोलेंगे, मैं पहले बोला आपको कि स्मार्टफोन है, अभी हम असेंबली कर रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता इंपोर्टेड कंपोनेंट्स कम हो रहे हैं। दूसरी बात, ये साइंस फिक्शन नहीं दोस्तों, ये जिसको बोलते हैं कि ये लॉजिकल आउटकम है करंट इन्वेस्टमेंट्स का। जब टाटा बोलता है कि वो सेमीकंडक्टर में एंटर करेगा, डिक्सन बोलता है कि वो प्रोड्यूस करेगा डिस्प्लेस, इंडियन कंपनीज बोलती हैं वो बैटरीज को क्रिएट करेंगी, जो आपको लिथियम की बैटरी चाहिए मोबाइल के लिए, यानी कि पूरा का पूरा वैल्यू चेन वो डोमेस्टिक होता जा रहा है। और क्या चाहिए आपको? और स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस क्या है? आप दुनिया को बता रहे हो भारत इज रेडी। और जब दिन आप ये काम करते हो, अभी तो सिर्फ मैंने डोमेस्टिक की बात करी है, जो डोमेस्टिक आपका चीज़ें चाहिए, अभी तो मिलिट्री सिस्टम्स है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है, पावर ग्रिड्स हैं, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा का सारा ये इसी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए मैंने शुरू में बोला था नेशनल सिक्योरिटी अब आपके हाथों में है। और नेशनल सिक्योरिटी, तो आपने सोचा होगा कि जो ये टेक्नोलॉजी है, हिस्टोरिकली आप देखिए कि कुछ कंट्रीज है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी था, अब वो रिवर्स हो रहा है। ये है इंडिया मैन्युफैक्चर करना चाहता। इंडिया पाकिस्तान से इस लाइन में बहुत आगे निकल गया। वो पूछे कैसे? पाकिस्तान का वजीर आजम तो कह रहा है ओहो हम आईटी सेक्टर में 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे। भाई की एक्सपोर्ट करना है तो द रीजन बिहाइंड इज आपने एक्सपोर्ट करना है सारी की सारी सर्विसेज कि जो बाहर के मुल्कों में कंपनीज को लोगों को इंटरनेट होगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ना, पाए ना। जब हमारे पास इंटरनेट ही नहीं है, 4G इंटरनेट है, पिंडा है जो 2G 1G चलता गया, ठीक है। सो अब मैं क्या इस पे कहूँ। एंड देन वो क्या हम फोकस कर रहे हैं अब सर्विस सेक्टर पे। इंडिया ने सर्विस सेक्टर पे पहले फोकस कर लिया हुआ है, अब वो मैन्युफैक्चरिंग पे टर्न ऑन कर गए हैं, इसीलिए उसकी सप्लाई चेन पे फोकस कर रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस पे फोकस करना है कि इफ वी आर इनटू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अमेरिका और यूरोप में जाके तबाही मचा दी है। हर मुल्क टैरिफ बढ़ाना चाहता है कि यार इनको बंद करो, यार इनको बंद करो। इनके पास मैसिव जो है वो स्टॉक पड़ा हुआ है कि जिस मार्केट में जाते हैं मार्केट कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। मैं अक्सर सोचता था पाकिस्तान के अंदर, वो यार ये पाकिस्तानी जो है ना ये बाहर से हर चीज इंपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं यार। ट्रम्प और पीएम मोदी की दोस्ती यारी जो है वो बहुत चल रही थी। कई सालों से हम देख रहे थे कि दोनों एक दूसरे की बहुत तारीफें करते दिखाई देते थे, एक दूसरे की कंट्री में विजिट भी चल रहे थे और कहा यही जाता था कि जिस वक्त पीएम मोदी अगर जाते थे अमेरिका तो उनके लिए बहुत बड़े बड़े इवेंट्स रखे जाते थे। और इसी तरीके से जब ट्रम्प जो है वो भारत के विजिट पर आए तो उनके लिए भी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स रखे गए। लेकिन वही वाली बात है ना जो कहते हैं ना जी, लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके। तो जी हाँ, बिल्कुल ही जो बेकदरा नाल यारी होती है जी वो इसी तरीके से टूट जाती है। लेकिन कितने टाइम के लिए टूटी है पता नहीं। लेकिन पाकिस्तान को हरगिज इस वक्त जो है अब वो मिठाइयां नहीं बांटनी चाहिए और भंगड़े नहीं डालने चाहिए, इसलिए कि कुछ पता नहीं कि किस वक्त भारत और अमेरिका दोबारा से एक हो जाएं और दोबारा से एक दूसरे के साथ बातचीत और काम शुरू हो जाए। इसकी रीजन ये भी है, जाहिर है कि जो भी कंट्रीज होती हैं या जो कह लीजिए इंडिविजुअल्स भी होते हैं उनके बेनिफिट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इन बेनिफिट्स की वजह से ही वो एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड और दूसरे कई बिजनेसेस भी चल रहे होते हैं। तो यकीनन इस वक्त अगर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बीच में कुछ खराब हो गए हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बीच में जरूर नजर आ रहा है और अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखें तो भारत भी अपने पत्ते पूरी तरह से खेलने के लिए तैयार दिखाई देता है। और अगर हम देखें तो आपको इस वक्त भारत और उसके साथ साथ चाइना जो है वो आपस में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि कंप्यूटिंग से लेकर हेल्थ केयर और मिलिटेंसी यानी कि मिलिट्री और मिलिट्री सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन और क्लीन एनर्जी, इस सब में ये एक बहुत बेसिक फैक्टर होता है और बहुत की रोल प्ले करता है। और इस वक्त ख़ास तौर पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बात की जा रही है उसमें अब जापान और इंडिया मिलकर ये सोच रहे हैं और ये प्लान बना रहे हैं कि इसके लिए कैसे इसको बेहतर बनाया जा